हेलो स्टूडेंट, मैं राम विलास कुमार डैशिंग स्टडी सर्कल में फिर से एक बार स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, जो क्लास 10th के लिए है और क्लास 10 से जुड़ी जितने भी सूत्र और परिभाषा है आज मैं आप सबको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। लेट्स स्टार्ट नाउ। वास्तविक संख्याएं, फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। उसका जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो सूत्र है उसके पहला जो चैप्टर है हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और उसमें जो है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और जो प्लस शेष होता है। क्या होता है भाज्य बराबर, क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। और दूसरा फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। अगर LCM बोलेगा निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा AB, मतलब ये दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा HCF हो जाएगा। अगर HCF को बोलेगा निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा LCM। तो इस प्रकार से हम ये भी सूत्र हम निकाल सकते हैं। उसके बाद होता है संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में हो गया, फर्स्ट में हो गया प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7 डॉट 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 etc। उसके बाद होता है सम संख्या। सेकेंड नंबर में क्या आता है सम संख्या में हो गया 2, 4, 6, 8, 10 etc। उसके बाद विषम संख्याएं। विषम संख्या में हो गया 1, 3, 5, 7, 9 etc। उसके बाद पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या में हो गया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 etc। उसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 etc। उसके बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में हो गया क्या 2, 6, 8, 9 डॉट 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 etc। उसके बाद आ गया अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में हो गया 2, 3, 5, 7, 11 डॉट 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 etc एटसेट्रा। उसके बाद 100। उसके बाद 8 नंबर पे है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में हो गया 5, 7, 2, 3 etc। उसके बाद आता है 9 नंबर पे आता है क्या परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में हो गया √4, 7/5, 2/3, 3 etc। उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में हो गया √5, √7, √11, √13। ये सब क्या हो गया अपरिमेय संख्या। उसके बाद आता है वास्तविक संख्या है और अवास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, जैसे एग्जांपल हो गया √4, √11, √11 हो गया 4/7, 1, 6 etc। उसके बाद हो गया अवास्तविक संख्याएं। तो अवास्तविक संख्या में हो गया जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है √-6, √-5, √-29 etc। ये हो गया हम लोगों का जितना भी वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, जितनी भी संख्या है उसका हो गया एग्जाम्पल। यहाँ पे देखेंगे हम संख्याओं के प्रकार में देखेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है, तो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को गणन संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं का गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे हो गए 1,
2, 3, 4, 5, 6 etc। उसके बाद होता है पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्या हो गया, उसके बाद क्या होता है पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? कोई पूछेगा पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में, किसमें? प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे। जैसे हो गया जीरो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 एटसेट्रा। उसके बाद आता है पूर्णांक संख्याएं। कौन संख्या है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या हम लोग देखेंगे अब। तो पूर्णांक संख्या क्या है या पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। उन्हें कौन संख्या कहते हैं? उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं या पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। जैसे में हो गया डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 etc। उसके बाद आता है सम संख्याएं। उसके बाद सम संख्याएं किसे कहते हैं? सम संख्याएं किसे कहते हैं? तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया 2 4 8 6 26 यानी ये सब संख्या क्या है? ये सभी संख्या क्या है? सम संख्या है। कौन संख्या है? ये सभी संख्या है सम संख्या। उसके बाद विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या है? तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। तो वे संख्या 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे में हो गया क्या क्या? जैसे में हो गया 1 हो गया, एक तो 2 से विभाजित नहीं हो सकती है। 3 हो गया, 5 हो गया, 6 नहीं 11 17 29 39 आदि संख्या क्या है? विषम संख्याएं हैं। उसके बाद आता है अभाज्य संख्याएं। उसके बाद अभाज्य संख्याएं मतलब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो वे संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 2 3 7 11 13 17 आदि क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद आता है, अब हम लोग देखेंगे आगे एक विशेष संख्या जो न तो अभाज्य संख्या और न ही भाज्य संख्या। एक ऐसा संख्या है न तो क्या है? अभाज्य संख्या है और न भाज्य संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं या भाज्य संख्याएं भाज्य संख्या क्या कहलाती हैं या भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया 4 हो गया, 6 हो गया,
8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, डॉट 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 etc। उसके बाद आता है परिमेय संख्या, जो बहुत खास है, वो हर एक एग्जाम में भी पूछा जाता है, वो खास भी है, बहुत खास है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, या परिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा जा सके, क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है जहां p और दोनों में पूर्णांक हो, p और q दोनों में क्या हो? पूर्णांक हो, p और q दोनों पूर्णांक हो, लेकिन q कभी शून्य न हो। मतलब q क्या होगा? शून्य नहीं, मतलब q = नॉट 0। तो वे संख्या क्या कहलाती है? अब क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे हो गया 4 हो गया, 3/4 हो गया, 0 है, ये सब आदि संख्या क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाते हैं, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो, लेकिन q कभी शून्य न हो, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 4 हो गया, 3/4 हो गया, 0 हो गया, etc। उसके बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्या जो p/q के रूप में लिखा ना जा सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो, लेकिन कभी शून्य न हो। p और q पूर्णांक हो, लेकिन क्या नहीं हो? शून्य कभी ना हो। जैसे में हो गया √5, √7, √11, √13, ये सभी संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। ये सभी संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? तो वे संख्या जो या तो परिमेय हैं अथवा अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो या तो परिमेय हैं अथवा अपरिमेय, वे संख्या क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्या कहलाती होगी। जैसे हो गया 8, 6, 2 + √5, 3/5 आदि संख्या क्या हो गया? वास्तविक संख्याएं हो गया। क्या हो गया? वास्तविक संख्या हो गया। उसके बाद आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्या क्या होता है? तो ऐसी संख्याएं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हो गया। जैसे में हो गया 16 हो गया, 21 हो गया। 16 और 21 में क्या होगा? एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ये संख्या क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। उसके बाद आता है युग्म अभाज्य संख्याएं। युग्म अभाज्य संख्या, तो युग्म अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती हैं? युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे में हो गया 11 और 13 के बीच में कितना अंतर है? 2 का अंतर है। उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? युग्म अभाज्य संख्या कहेंगे।